राधे राधे। बहुत ध्यान से कथा को सुनिएगा और अपने चित्त को लगा कर रखिएगा। श्रोताओं, आज की कथा को जो भी भक्त ध्यान पूर्वक सुनेगा उसे सारे सुख और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। कठोर ना बनो, हम पर दया करो, नहीं आओगे हम मर जाएंगी। गोपियां इस तरह रो रही हैं भगवान की याद में। रोना ही भक्त की भक्ति की सार्थकता है। देखो, संसार में रहो, हंसते हुए रहो, जो ईश्वर ने दिया हो उसमें प्रसन्न रहो। यदि रोना है तो इसलिए ना रो कि हमारे घर में ये नहीं है। रोना है तो इस बात का रोना रोइए कि ये मानव शरीर कितने भाग्य से मिला। जिस परमात्मा को पाने मिला वो मिला नहीं। गोपियां किसके लिए रोईं? भगवान के लिए। मीराबाई किसके लिए रोईं? भगवान के लिए। नरसिंह मेहता किसके लिए रोए? और हम लोग किसके लिए रोते हैं? संसार के सुख के लिए। गोपियां जब श्री कृष्ण गए, देखो एक बात समझने की है। आपने कभी प्रेम किया है? जो प्रेम किए ही नहीं, जो प्रेम किए ही नहीं, वो क्या जाने कि प्रेम क्या है। प्रेम करने वाला ही तो जानेगा कि प्रेम का अर्थ क्या है। गोपियां कितना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि कृष्ण के बिना रह नहीं पा रही। मछली पानी से इतना प्रेम करती है कि पानी से निकल जाने पर वो प्राण त्याग देती है। प्रेम किसे कहते हैं? जिसके बिना रहा ना जाए। भरत जी इतना प्रेम करते हैं राम से कि राम वनवास गए तो भरत जी भी चले गए, रहा ना जाए। भरत जी राम से मिलकर आए तो वापिस अयोध्या नहीं गए। नंदीग्राम में रहकर के राम का इंतजार करते रहे कि जब राम आएंगे तब उनके साथ हम अयोध्या जी जाएंगे। 14 साल भरत जी अयोध्या नहीं रहे। अयोध्या के बाहर एक नंदीग्राम करके जगह है 25 किलोमीटर दूर, वहां रहे। वनवास केवल राम का नहीं हुआ, चारों भाइयों का वनवास हो गया। राम लक्ष्मण तो वनवास में है ही, परंतु भरत और शत्रुघ्न का भी वनवास हो गया। वो भी राम से दूर हैं, तो कोई बात नहीं, जब राम आएंगे तो हम अयोध्या राम के संग जाएंगे। भगवान के बिना क्या अयोध्या जाना, ये प्रेम है। ये घटना त्रेता युग की है। भरत जी की घटना त्रेता युग की है। त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग है। युगों के बाद भी भरत जी के प्रेम को लोग याद करते हैं। हम सब नहीं रहेंगे, पर हमारे द्वारा किया गया प्रेम से काम रहेगा। हमारा और आपका प्रेम रहेगा। गोपियों का प्रेम आज भी जिंदा है। मीराबाई का प्रेम आज भी। मीराबाई चली गई, पर मीरा का प्रेम तो नहीं गया ना। व्यक्ति मर सकता है, पर प्रेम थोड़ी मरता। इसलिए प्रेम संसार से करोगे तो वो प्रेम प्रेम नहीं कहलाएगा। प्रेम भगवान से करोगे तो वो प्रेम प्रेम कहलाएगा। पानी तो पानी होता है। जिस पानी से आप नहाते हो वो क्या है? पानी है, जल है। पर वही पानी यदि भगवान को नहला दिया जाए उसी जल से, तो वही पानी जो आपके नहाने के बाद कीचड़ बन जाता है, वही पानी भगवान को स्नान के बाद चरणामृत बन जाता है।
आपके स्पर्श से कीचड़ हो गया, आपके स्पर्श से गंदा हो गया, पर भगवान के स्पर्श से अमृत हो गया। कहते हैं चरणामृत, अमृत। तो जो प्रेम संसार से होगा वो प्रेम वासना बन जाता है, और जो प्रेम ईश्वर से हो वही प्रेम उपासना बन जाता है। तो प्रेम या तो जगत से करके वासना बना लो, या ईश्वर से करके उपासना बना लो। प्रेम तो वही है, प्रेम ना बदलेगा। प्रेम गोपियां इंतजार कर रही, उद्धव जी आए। जब गोपियां रो रो के पुकारती, गोपियां कहती लौट के अभी तक नहीं आए कन्हैया। हे श्याम सुंदर, आज तक कह के गए थे ना आऊंगा, आए नहीं। लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। ए सखी, कन्हैया कह के गया छाऊंगा, देख परदेश में छाया है, आया नहीं। लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। वादा कर गए मोह से कन्हैया, वादा करके गए थे आऊंगा 2 दिन। वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही वन वन गैया। रो रो थकी यशोदा मैया जी, खबर न लीनी अपने धाम की, खबर न लीनी अपने धाम की। कैसे सुध बिसराए जी, कैसे सुध बिसराए जी। कन्हैया ने तो सुध बिसरा दी, अब याद नहीं आती उन्हें। गोपियां रो रही हैं, हे कृष्ण आप हमें भूल गए। आप जिससे प्रेम करो और वो आपको भूल जाए। माँ बाप क्यों रोते हैं? क्योंकि माँ बाप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, और एक टाइम बाद बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं। तो माँ बाप इसलिए ज़्यादा रोते हैं कि देखो हम तो इतना प्रेम करते थे पर बच्चे तो भूल गए। इसलिए कहता हूँ कि जगत का प्रेम आपको कष्ट देगा, दुख देगा, पर जगन्नाथ का प्रेम आपको सुख देगा। ईश्वर की याद में रोने का भी एक अपना सुख है, एक अपना मजा है। गोपियां कह रही हैं, एक अक्रूर भय दुखदाई। ये अक्रूर जी आए और हमारे कन्हैया हमसे लेकर चले गए। एक अक्रूर भय दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई। ये दूसरे उद्धव उनका संदेशा लाए हैं, उन्हें नहीं लाए, उनका संदेशा लाए हैं। उद्धव ये बताओ कि हम संदेशा का क्या करेंगे? हमें संदेशा ना चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। एक अक्रूर भय दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई। अब गोपियां बोली, भूल गए वो बाप माई जी। वो बाप और माँ दोनों को भूल गए। दुख से सनी है देह हमारी। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हैं गोपियां।
दुख से सनी है देह हमारी, जीवत ना हमें मारो जी। हे कन्हैया, हमें जीते जी ना मारो, आप चले गए, अब हम मर जाएंगी, अब किसके लिए जिए। उद्धव जी बोले कि देखो रो ना, वो भगवान जिसके लिए तुम रोती हो वो तो भगवान है, वो कहीं जाते थोड़ी हैं, कण कण में समाये हैं, उनका ध्यान करो। तब गोपियों ने पूछा, उद्धव ये बताओ तुमने कभी प्रेम किया है? बोलो तुमने प्रेम किया क्या? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। हे गो उद्धव, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम क्या जाने। गोपियां जानती हैं प्रेम। अच्छा, आपने भगवान से प्रेम किया कि नहीं? कितने लोगों ने प्रेम किया? प्रेम करते हो किससे? बोलो मेरी माँ। किससे प्रेम करते हो? मैया। किससे प्रेम है आपका? आपका प्रेम है आपके बेटे से, आपका प्रेम है आपकी बेटी से, आपका प्रेम है आपके पति से, आपका प्रेम है आपकी पत्नी से। और ये प्रेम गलत भी नहीं है, होने चाहिए, सही है। लेकिन प्रेम सबसे हुआ पर प्रेम भगवान से ना हुआ तो सबसे प्रेम करके पाओगे क्या? सबसे प्रेम करके क्या आप करते तो हैं बेटों से प्रेम, पर आखिरी में बेटा तुम्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा देता है कि नहीं? करते तो हो आप पति और पत्नी से प्रेम, साथ छोड़ के चली जाती है कि नहीं, या चला जाता है कि नहीं एक टाइम बाद। आप जिससे प्रेम करोगे वो आपका साथ जरूर छोड़ेगी या छोड़ेगा। बोलो हाँ। लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान आपका साथ छोड़ देंगे? बोलो। इसलिए संसार से प्रेम करके घाटे में ना जाओ, उससे प्रेम करो जो सदा प्रेम को निभाए। ये दुनिया प्रेम को नहीं निभाना जानती। दुनिया अपने स्वार्थ से आपको प्रेम करती है। स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं तो प्रेम। कल प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, उसने बताया कि हमारी एक बड़ी बहन, हमारा एक बड़ा भाई जब हमारी बहन 5 साल की थी, भाई 3 साल का था और मैं 8 महीने का था, तब मेरी माँ ने हम तीनों को जहर दे दिया। उस जहर से भाई बहन तो मर गए पर मैं बच गया। माँ ने मुझे जहर दिया तो पलटी हो गई, जहर बाहर आ गया, मैं बच गया। वो लड़का बताया कि मैं अब 27 साल का हूं, मतलब ये घटना 27 वर्ष पुरानी है। मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ ने अपने बच्चों को अर्थात तुम्हारे भाई या तुम्हारी बहन को जहर क्यों दिया? तब उसने बताया कि मेरी माँ किसी और पुरुष के संग रहना चाहती थी।
किसी और पुरुष के चक्कर में, चूंकि बच्चे रास्ते में थे, अब उसे रहना है किसी और के संग, क्योंकि उसका स्वार्थ है उस पुरुष के साथ। तो रास्ते में कौन है? बच्चे। तो क्या किया? रास्ते के बच्चों को जहर देके हटा दिया। कौन किया? किसने किया ये सब? मां ने। किसने किया ये सब? मां ने। हम लोग यही सुनते आए हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर यह कलयुग है। यहां माता जिसने बच्चों को जहर देके मार दिया हो, उसे माता कहा जाए कि कुमाता कहा जाए? किसके लिए जहर दिया? स्वार्थ के लिए। खुद का स्वार्थ था, पराये पुरुष के संग रहने का स्वार्थ। इसका मतलब यह हुआ कि संसार के रिश्तों में स्वार्थ है या नहीं? हर मां ऐसी नहीं है, पर संसार के रिश्तों में स्वार्थ तो है ना। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इस धरती पे हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ छिपा होता है। कोई इस स्वार्थ को देख लेता है, कोई सारी जिंदगी देख नहीं पाता, पर स्वार्थ तो है। इसलिए कहता हूं, संसार के रिश्ते स्वार्थ से चलते हैं, यही रीत है। पर भक्त और भगवान का रिश्ता स्वार्थ से नहीं चलता। जो भक्त भगवान के आश्रित है, बताओ उसे क्या चाहिए? चलो बताओ, कृष्ण और सुदामा के बीच में स्वार्थ था या प्रेम था? प्रेम किसे कहते हैं? सुदामा की भक्ति का नाम है प्रेम। सुदामा कृष्ण से मिलने गए तो कुछ लेने नहीं, बल्कि अपनी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चावल देने। भगवान ने कहा, मित्र कुछ मांग लो। ना मित्र, मैं तुमसे मिलने आया हूं, अपने मित्र से बहुत दिन मिले हुए दर्शन करने आया हूं, कुछ मांगने थोड़ी आया हूं। सोचिए, सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, पर वो मांग नहीं रहे। क्यों? क्योंकि प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां कोई डिमांड नहीं है, वहां कोई चाह नहीं है। जहां कोई चाह है वो प्रेम नहीं है। जहां चाह है वो प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां इच्छा नहीं है। इसलिए दोनों अपोजिट हैं। आजकल प्रेम कहां नजर आता है? स्वार्थ ही स्वार्थ नजर आता है। इसलिए कहता हूं, अपने निज स्वार्थ को त्याग कर जब ईश्वर की ओर आप देखेंगे, तो वह ईश्वर की ओर की गई दृष्टि ही प्रेम है, और वही प्रेम परमात्मा ग्रहण करते हैं। ईश्वर जब भी मिलेंगे तो उसी प्रेम के बल पर मिलेंगे जो आपका निस्वार्थ प्रेम है। प्रभु, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, निष्कपट। गोपियां भगवान की याद में रोती तो हैं। पूछा गया, चाहिए क्या कृष्ण से? अच्छा, गोपियां रोती हैं कि नहीं कृष्ण के लिए? तो क्या चाहती हैं गोपियां? उत्तर दो। कृष्ण से चाहती हैं या कृष्ण को चाहती हैं? बोलो बोलो। मैया भगवान से चाहती हैं या भगवान को चाहती हैं? आजकल आप भगवान से चाहते हो कि भगवान को चाहते हो? आप भी भगवान से चाहते हैं। कुछ लोग, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें वो दे दो, हे भगवान बहू को ये दे दो। आप भगवान से चाहते हैं, जबकि गोपियां भगवान, बोलो। एक पिता के 2 बेटे हैं। एक पिता को चाहता है, एक पिता से चाहता है कि आप अपनी दौलत हमें दे दो। पिता से चाहना,
दौलत दे दो, वो तुम जाओ हरिद्वार। और एक बोला पिता को, पिता आप मेरे पास आओ, मैं आपकी सेवा करूंगा। कौन सा बेटा ठीक है, पिता को चाहने वाला या पिता से चाहने वाला? बोलो जोर से। पिता से को एक अक्षर में खेल, देखो कहां से कहां चला गया। पिता से चाहने वाले बेटे बहुत हैं, पर पिता को चाहने वाले बेटे कम हैं। भगवान से चाहने वाले भक्त बहुत हैं, पर भगवान को चाहने वाले, उन भगवान को चाहने वालों में गोपियां हैं, भरत जी हैं, हनुमान जी हैं। हनुमान जी राम को चाहते हैं कि राम से चाहते हैं? राम से चाहते तो हनुमान जी जो मांगते राम देना देते, पर हनुमान जी ने कुछ लिया? राम को चाहते हैं, राम से नहीं। इसलिए भगवान को चाहो, भगवान से क्या चाहना। अब आप कहो महाराज जी किससे मांगे? एक बात बताओ, छोटा बच्चा क्या मां से दूध मांगता है? उसको मांगना आता है? महीने भर का बच्चा है तो क्या मां बिना मांगे उसे दूध नहीं देती? बोलो, क्या छोटा बच्चा प्यार मांगता है तो क्या बिना मांगे मां प्यार नहीं देती? बोलो, जब बिना मांगे 1 महीने 2 महीने के बच्चे को मां सब कुछ देती है जो उसे चाहिए, बिना मांगे मां समझ जाती है कि बच्चा भूखा है, बिना मांगे बिना बोले मां समझ जाती है कि बच्चा बीमार है, जब बिना कहे मां बच्चे को देखकर समझ जाती है, उसकी भावनाओं को समझ जाती है, तो क्या परमात्मा तुम्हारी भावनाओं को बिना कहे नहीं समझ सकता? तुम उस परमात्मा के बच्चे बनो तो सही, वो समर्पित बच्चा बनो तो सही। परमात्मा ना तुम्हें स्वीकार करें तो बताना, मांगने की क्या जरूरत है? गोपियां भगवान से कहती हैं, उद्धव जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। आपने यदि परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो मेरे से लिखवा लो, आप कुछ भी नहीं जानते। और यदि प्रेम करते हो भगवान से तो भगवान बहुत कुछ जना देंगे आपको। जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। यदि आपका मन निर्मल नहीं है तो आप कितना भी ज्ञान दो, देते रहो, पर ईश्वर को पाना आप क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने ईश्वर को देखा नहीं वो क्या जाने। सुनो,
जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पर आई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पर आई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। उद्धव गए गोपियों को समझा रहे हैं। गोपियां बोली, उद्धव जी हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या भेजा है? एक पत्र दे दिया। गोपियों ने पत्र छीना और टुकड़े टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा इस सखी ने, एक टुकड़ा इस सखी ने, कई टुकड़े करके गोपियों ने पत्र को, कोई माथे से लगा रही है, कोई नेत्रों से लगा रही है, कोई उस पत्र को चूम रही है। उद्धव जी बोले, सखी कम से कम पढ़ तो लिया होता कि पत्र में कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है लिख कर। गोपियां बोली, हम कृष्ण को पढ़ते हैं, कृष्ण की भावना को हमने पढ़ लिया, उसके पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि उसने क्या लिखा होगा। पर उद्धव तुम्हारा कन्हैया बड़ा निष्ठुर है, निर्दयी है। तुम्हें भेज दिया पर खुद नहीं आया। आओ हम तुम्हें कन्हैया की गैया से मिलाते हैं। कन्हैया की एक गैया है, नाम है गंगी। जब से कृष्ण गए हैं वो जंगल नहीं जाती चरने के लिए, बस आंखों से आंसू बहाती रहती है। ये वही गाय है जिसके थनों पे मुंह लगाकर कन्हैया दूध पिया करते थे बछड़े की तरह। आज भगवान की याद में ये गंगी बस इंतजार करती है, आएंगे आएंगे आएंगे। उद्धव तुम ज्ञानी हो, तुम नहीं जानते कि प्रेम क्या है। प्रेम बताया नहीं जा सकता ना मेरी माँ। अब सोचिए वो गाय इंतजार कर रही है, थोड़ा सा पानी पी लेती है, थोड़ा सा चारा इसलिए खा लेती है कि यशोदा मैया उसके कान में कहती हैं, हरी गंगी यदि तू खाएगी नहीं और मर गई और कन्हैया आएंगे कहेंगे हमें गंगी का दूध पीना है, तू तो मर चुकी होगी भूखी प्यासी, फिर कैसे तो दूध पिलाएगी कन्हैया को। तो कन्हैया को दूध पिला सकूं इसलिए वो गाय थोड़ा चारा खा लेती है, थोड़ा पानी पी लेती है, मतलब जिंदा भी है तो किसके लिए? भगवान के लिए। देखो जरा, इसलिए कहता हूं कि जिंदा हो तो भगवान के लिए जिंदा रहो। जगत के लिए जिंदा रह के करोगे क्या? जगत के लिए तो मरना पड़ता है। जगत के लोगों को आपकी अच्छाई तब दिखती है जब आप मर जाते हैं, इसलिए मरने के बाद दुनिया तारीफ करती है। हर मरे हुए आदमी की तारीफ करने वाले होते हैं, मरे हुए की कोई निंदा नहीं करता। लेकिन आप जब तक जिंदा हैं आपके सैकड़ों निंदक मिल जाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि संसार के लोग तो केवल आपकी बुराइयां देखते हैं, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि वो जीते जी आपसे प्रेम करते हैं। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, उद्धव देखो मैया यशोदा की हालत देखो, जब से गए हैं ना ये मैया ने चूल्हा नहीं जलाया। कोई भी दरवाजे पे आए तो मैया यशोदा को लगता है कृष्ण आ गए, मेरा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया।
कन्हैया कन्हैया कह के पागलों की तरह मैया दौड़ती रहती। अब उद्धव ये बताओ, तुम्हारे ज्ञान में इस प्रेम का कोई इलाज होए तो तुम इलाज कर दो। उद्धव जी चुप हो गए। ज्ञान के आगे, प्रेम के आगे ज्ञान नतमस्तक हो जाता है। ज्ञान प्रेम के आगे फीका है। ठीक है, प्रेम शब्दों से परे है, भावनाओं से समझा जा सकता है। उद्धव जी आए तो बड़े ज्ञानी बनकर, पर गोपियों के प्रेम ने उद्धव को प्रेमी बना दिया। जब श्री राधा रानी का दर्शन उद्धव जी ने किया तो राधा के चरणों में जाकर गिर पड़े। हे माँ, हमें अपना प्रेम दे दो। हमने ज्ञान खूब पाया, पर भगवान की याद में आपसे रोना सीखा, आपसे प्रेम सीखा। इसलिए आप लोगों से बस आखिरी बात प्रेम की ये कह दूं कि भगवान की पूजा नारियल चढ़ाने से नहीं होती, मिठाई चढ़ाने से नहीं होती। भगवान की पूजा तुलसी और बिल्वपत्र चढ़ाने से नहीं होती, सोना चांदी रुपया पैसा चढ़ाने से नहीं होती। भगवान की पूजा सच्चा प्रेम, भगवान से इतना प्रेम करो। आप घर के लोगों से प्रेम करते हो, बेटा से, बेटी से, परिवार से। भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि बेटा बेटी का प्रेम फीका हो जाए भगवान के प्रेम के आगे। पर अभी तो बेटा बेटी से इतना प्रेम है कि भगवान का प्रेम फीका हुआ पड़ा है। थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। मुझे क्या चाहिए? छोटे से बच्चे को क्या चाहिए? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आप कुत्ते को डांट दो, कुत्ते को डांट दो तो कुत्ता भाग जाता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आप कुत्ते को डांटोगे भाग जाएगा, पर उसी कुत्ते को आप प्रेम से पुचकारोगे तो वो कुत्ता आपके पास आ जाएगा। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम की भाषा कुत्ता भी समझता है। आप छोटे से बच्चे को थोड़ा डांट दो, 2 महीने के बच्चे को, रोने लग जाएगा, और प्यार से पुचकारो तो वो हंसने लग जाता है। बोलो हाँ। अभी छोटा है, वो जानता नहीं है, लेकिन वो भी प्रेम समझता है। हाँ कि ना? चिड़िया, चिड़िया समझ जाए कि आप प्रेमी हैं तो वो आपके हाथ में आकर बैठ जाए, और उसे लगे कि आप डांट रहे हैं तो उड़ के चली जाए। इस धरती पे ऐसा कौन है जो प्रेम को नहीं समझता? प्रेम से सबको वश में किया जा सकता है। तो एक प्रेम ही है जिससे आप भगवान को वश में कर सकते हैं। इसलिए बिना देर लगाए भगवान से क्या करोगे? जोर से। आप करते हो ना प्रेम भगवान से? कितना? ज्यादा कि कम? भगवान की भक्ति क्या है? आप लोग भगवान की पूजा करते रहते हैं, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये दो, ये लो। आप मंदिर जाते हो माला लेकर, मिठाई लेकर, हार लेकर, बतासा लेकर, चिरौंजी लेकर। क्या इसकी जरूरत भगवान को है? क्या लेकर जाना चाहिए मंदिर? चलो आप बताओ। हाँ, आप बताओ। मैया, चश्मा वाली मैया, भगवान मंदिर जाओ तो क्या लेकर जाएं? ये मैया बताएंगे, सोने वाली मैया। बताओ, मंदिर जाएं तो क्या लेके जाएं? आप बताओ। फूल, फूल लेके जाएं। मैया कह रही है फूल लेके जाओ। ये मैया चश्मा वाली क्या लेके जाए मंदिर? बैठे बैठे क्या?
श्रद्धा कहाँ मिलती है श्रद्धा? कितने रुपया किलो मिलती है आपके यहाँ? प्रेम से। कहाँ से लाए ये प्रेम? ये प्रेम कहाँ किस बाजार में मिलता है बताओ? खरीदना 3-4 किलो। मैया कह रही है फूल लेके जाओ, मैया कह रही है श्रद्धा और प्रेम लेके जाओ। ठीक है, पीछे चश्मा वाली मैया बताएंगी। मंदिर जाएं क्या लेके जाएं? बोलो मेरी माँ। हाँ, मंदिर जाओ तो क्या लेकर जाएं? फूल की जरूरत नहीं है। तुलसी माला, हार, कुछ भी, सोना चांदी, मिठाई, मिष्ठान, क्या इनकी जरूरत भगवान को है? क्या लेके जाएं? मंदिर जाओ तो खुद को लेकर जाओ। किसको लेकर जाओ? स्वयं को। और चढ़ाना है तो पुष्प नहीं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। खुद को चढ़ाइए। आपकी पत्नी अपने आप को तो समर्पित करती है ना आपके चरणों में, तब ना रिश्ता बनता है। यदि पति समर्पण ना करे पत्नी में, खुद को ना समर्पित करे, पति कहे पैसा ले, सोना ले, चांदी ले, सब तू ले ले मेरा, पर मैं अपने को तुझे ना दूंगा, मैं अपने को तो पड़ोसन के हवाले करूंगा, तो पत्नी खुश रहेगी? एक बेटा यदि अपने आप को पिता के हवाले कर देता है तो रिश्ता कच्चा हो जाता है कि पक्का हो जाता है? सामान्य रिश्तों में समर्पण चाहिए। आप अपने पत्नी से वस्तुएं चाहते हैं या पत्नी को समर्पण भाव से चाहते हैं? पति को। अब आप लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं भगवान की और समर्पण करते हैं संसार में। अब आप अपनी पत्नी की पूजा करो, माला चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, आरती उतारो, जय पत्नी देवी, आरती उतारो, परिक्रमा लगाओ पत्नी की, मिठाई चढ़ाओ, थोड़ा पैसा चढ़ा दो पत्नी के चरणों में, और सब चढ़ा के और आप समर्पण करें, प्रेम करें किसी और से, तो आपकी पत्नी खुश रहेगी? पति का क्या चाहिए? समर्पण भाव। पुत्र का क्या चाहिए? ऐसे ही भगवान गीता में यही तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे, तू अपना धनुष बाण तू रख, सोना चांदी तू रख, क्या चाहिए? भगवान को पैसे क्या दोगे? लंका का राज्य भगवान ने चुटकी में विभीषण को दे दिया कि नहीं? लंका सोने की थी और सोने की लंका राम ने अपने भक्त को दे दी। वो विभीषण अब उस पूरी लंका में भला कितना सोना राम को देगा? बोलो। जो आपको सोने की लंका देते हो, जो भगवान आपको अनमोल शरीर देते हो, अब आप बताओ कि आपके शरीर से अनमोल सोना है? बोलो। आपके स्वास्थ्य से, प्राणों से क्या मूल्यवान सोना हीरा है? वो अनमोल शरीर किसने दिया आपको? भगवान ने। और आप भगवान को क्या दे रहे हैं? एक फूल। इससे क्या होगा? चढ़ाना है। सुदामा ने अपने को समर्पित कर दिया, प्रभु मैं आपका हूं। मीरा ने अपने को, प्रभु मैं आपकी हूं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने को, प्रभु मैं आपका हूं। अरे जब सबने अपने आप को भगवान के हवाले किया तो आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं अपने आप को भगवान के चरणों में सौंपने में? आप वस्तुएं देते हैं, ये भगवान ये ले लो, पैसा ले लो, हीरा ले लो, सोना ले लो, मिठाई ले लो, तुलसी ले लो, बिल्व पत्र ले लो। आप खुद को कब दोगी मैया? खुद को कब सौंपोगी?
तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। उद्धव जैसे परम ज्ञानी वापस आए, भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, उद्धव जी के ज्ञान का घमंड चूर हुआ। तो आज से कितने लोग अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे? क्या करेंगे? स्वयं को, प्रभु हम आपके हैं। जब आप भगवान के हो जाओगे तो आपका पूरा बगीचा भगवान का हो जाएगा। अब आप क्या करते हो? बगीचे का एक पुष्प तोड़ के भगवान को देते हो। एक पुष्प से क्या होगा? आप अपने को दे दो तो आपका बगीचा ही भगवान का हो जाएगा, फिर पूरे फूल भगवान के हो जाएंगे। अभी आप उन सारे फूलों में एक फूल देते हो, एक हार देते हो। आपने क्या किया? पैसे निकाले, और पैसे निकाल कर आपने 100 रुपया निकाला या 500 रुपया निकाला, और 500 रुपया में आपने क्या किया? मिठाई खरीदी, मिठाई हार खरीदा और आपने दिया। बाकी पैसे तो आपके पास है ना। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को समर्पित कर दोगे तो आपका पूरा माल खजाना सब भगवान का हो जाएगा कि नहीं? समर्पण। आप क्या देते हो भगवान को? अच्छा ये बताओ, सुदामा ने क्या दिया भगवान को? मैया, सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? जोर से आप बताओ पीले भैया, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? सुदामा ने 4 अपने आप को तो दिया, पर क्या दिया? लेके क्या गए थे? 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा पोहा, चावल कह सकते हैं, सूखा हुआ। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के सुदामा जी गए, और क्या दिया? अच्छा ये बताओ, सुदामा ने 4 मुट्ठी चिवड़ा ही क्यों दिया? 5 मुट्ठी क्यों नहीं दिया? 2 मुट्ठी क्यों नहीं दिया? 3 मुट्ठी क्यों नहीं दिया? 10 मुट्ठी क्यों नहीं दिया? 4 मुट्ठी चिवड़ा क्यों दिया? जोर से सुनो, पूरी कहानी इस तरह से है। सुदामा जी इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। क्या नहीं जलता था? चूल्हा। एक दिन सुदामा जी की पत्नी बोली कि आपके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, मित्र से मिलाओ। सुदामा जी बोले अच्छा मैं मिलाऊंगा, पर खाली कैसे जाऊं? सुदामा जी के घर में ना रहने को घर है, ना पहनने को कपड़े हैं, बढ़िया धोती फटी सी लटी दुपटी। सुदामा जी की पत्नी कैसे साड़ी पहनती हैं? जैसे आप लोग साड़ियां पुरानी क्या करती हो? फेंक देती हो। पहले के जमाने में लोग कपड़े लत्ते भी घूरे में फेंक देते थे। घूरा जानते हो? गांव भर का कचरा एक जगह इकट्ठा होता था, उसे घूरा कहते थे। तो लोग अपने कपड़े लत्ते भी घूरे में फेंक देते थे, पुराने फटे। उन कपड़ों को उठाकर ले आती थी सुदामा जी की पत्नी, साड़ियां, और इस साड़ी से उस साड़ी को थोड़ा जोड़ लिया, सिल लिया। ऐसी साड़ी, ऐसे कपड़े पहनकर सुदामा जी की पत्नी गुजर कर, ना रहने को झोपड़ी, ना खाने को रोटी, ना पहनने को वस्त्र। रोटी, कपड़ा, मकान तीनों नहीं था सुदामा जी के पास। क्या नहीं था? रोटी, कपड़ा। इसके बाद क्या हुआ? सुदामा जी बोले कि अच्छा मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। तो सुदामा जी बोले खाली हाथ कैसे जाएं? तो पत्नी बोली आप खाली हाथ मत जाओ, मैं 4 मुट्ठी चावल मैं कुछ उधार मांग कर लाती हूं। पड़ोसन के पास गई, बहन मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं कृष्ण से मिलने, पर हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। पति कह रहे हैं कि मित्र के पास खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाऊं, पर क्या लेकर जाऊं? मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं है।
तो बहन ऐसा करो कि आप हमें उधार, शब्दों को ध्यान से सुनिए। सुशीला माँ ने पड़ोसन से क्या लिया? उधार लिया कि बहन थोड़े से चावल दे दो, चिवड़ा दे दो। उधार लिया कि जब मेरे पास आएगा तो मैं आपके 4 मुट्ठी चिवड़ा वापस करूंगी। 4 मुट्ठी चिवड़ा उधार लेकर के आई, ऋण लेकर के आई, कर्जा, 4 मुट्ठी चिवड़ा का कर्जा सुदामा को पोटरी में बांधकर, पुराने से कपड़े में बांधकर दे दिया। सुदामा जी दबा करके कांख में चले। जब कृष्ण के पास सुदामा जी पहुंचे तो द्वारिकाधीश ने, सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों से भेंट हुई। लोगों ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? सुदामा जी ने बताया कि मैं श्याम सुंदर का, कृष्ण का मित्र हूं बचपन का। अच्छा, आप मित्र हो पर लग तो नहीं रहे हो। हमारे कृष्ण तो राजा हैं, राजा का मित्र तो कोई राजा हो सकता है, तुम्हारे जैसा फटीचर तो नहीं हो सकता। लोग हंसे। सुदामा को लगा कोई बात नहीं, ये बात हंसने की तो है ही। भाई कोई भी सुनेगा कि जगत के पालनहार का एक राजा का मित्र ये फटीचर है, फटे कपड़े वाला है, तो जमाना तो हंसेगा। सुदामा जी को बुरा नहीं लगा, पर लोग मजाक उड़ाने लगे कि देखो भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है। सुदामा ने मजाक उड़ाने लगे, हास परिहास करने लगे। सुदामा का मनोबल कमजोर हो गया। सुदामा जी को लगा मैं वापस चला जाऊं, पर लगा नहीं, आया हूं तो एक बार कन्हैया से मिलकर जाऊं। एक बार मेरा कृष्ण कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं बचपन का मित्र है, अब पहचानता है कि नहीं। सुदामा जी चले, द्वारपालों से भेंट हुई। द्वारपालों से कहा कि मित्र हूं, कृष्ण का संदेशा दे दो। मित्रों ने जाकर, द्वारपालों ने जाकर कहा श्याम सुंदर प्रभु आपकी जय हो, आपके बचपन का कोई मित्र आया है, सुदामा नाम बता रहा है। जैसे ही कानों में नाम पड़ा सुदामा, जगत के पालनहार, जिनकी सेवा में ब्रह्मा और इंद्र जैसे लोग खड़े रहते हाथ जोड़े, वो भगवान सुदामा के लिए सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। सुदामा, सुदामा, मित्र सुदामा। सुदामा के पास पहुंचे। सुदामा को बड़ी देर हो गई। सुदामा को लगा अभी तक तो कृष्ण आए नहीं, शायद पहचानने से इनकार कर दिया होगा। वापस जाने लगे, कानों में शब्द सुनाई पड़ा सुदामा। पलट कर देखा सुदामा ने, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि। दौड़ पड़े श्री कृष्ण की ओर सुदामा, और श्री कृष्ण दौड़ पड़े सुदामा की ओर। सुदामा के हाथ की लाठी गिर गई, कन्हैया का दुपट्टा गिर गया, और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया, हृदय में लगा लिए, हृदय से भर लिया। अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी गले लगा लिया, आलिंगन किया। मित्र, सुदामा बोले मित्र बड़ी देर कर दी। कन्हैया ने कहा मित्र देर मैंने नहीं, देर आपने कर दी द्वारिका आने में। कोई इतनी देर करता है अपने मित्र से मिलने के लिए? सुदामा रोने लगे। कन्हैया, भगवान बोले क्यों रो रहे हो मित्र? सुदामा बोले कन्हैया तू बचपन का कन्हैया है, मेरा बचपन का यार मित्र है, पर तू इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना पैसे वाला हो गया, लेकिन तू बदला नहीं। तूने मुझ जैसे भिखारी को भी सारे संसार के बीच में तूने गले से लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया। मित्र, तूने मुझे अमीर बना दिया अपने गले से लगाकर, तूने मेरा मूल्य बढ़ा दिया। सोचिए, वो भीख मांगने वाले सुदामा को कौन जानता था, लेकिन भगवान ने गले लगाकर अमर कर दिया ना सुदामा को। दुनिया के गले लगते तो कौन अमर होता है? इसलिए कहता हूं, जगत के गले लग के क्या पाओगे? लगना है तो जगन्नाथ के गले लगो, भगवान के गले लगो। जिसके गले लगने आए हो उसके गले आप लगते नहीं हो, और संसार के लोगों के गले लगने के लिए रोते हो। सुदामा
जगत के पालनहार के गले लग करके फूट फूट कर रोए मित्र सुदामा। आसन पर बिठाए, धन्य है श्री कृष्ण। देखो, गुरु पूर्णिमा में गुरु का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का पूजन कर रहे हैं। सुदामा मित्र भी हैं और गुरु भी हैं। जगत गुरु ब्राह्मण, सुदामा कौन है? ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण सिंहासन पर बिठा के चरण धो रहे हैं। चरण धोकर अपने मित्र से कह रहे हैं, मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा? अच्छा एक बात बताओ, सुदामा 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आए। एक बात बताओ, सुदामा के पास 4 मुट्ठी चिवड़ा से ज्यादा था? ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, क्या था? संपत्ति के नाम पर कुल संपत्ति कितनी थी सुदामा? जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए उस समय सुदामा की कुल संपत्ति कितनी थी? उत्तर दो, उत्तर दो मेरी मां। उस समय सुदामा की कुल संपत्ति थी 4 मुट्ठी चिवड़ा, क्योंकि वो 4 मुट्ठी चिवड़ा भी उधार मांग के लाई थी। यदि मेरे पास 1 रुपया है तो वो मेरी कुल संपत्ति माना जाएगा कि नहीं? बोलो। यदि मेरे पास 1 मुट्ठी चावल है तो मेरी कुल संपत्ति वह 1 मुट्ठी ही तो मानी जाएगी। यदि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो वही 1 मुट्ठी चावल को कुल संपत्ति मानी जाएगी। तो सुदामा जी के पास कुछ नहीं था। कुल संपत्ति के नाम पर क्या था? 4 मुट्ठी चिवड़ा। सच बताऊं, सुदामा ने 4 मुट्ठी चिवड़ा नहीं दिया, 4 मुट्ठी चावल नहीं दिया, बल्कि अपनी सारी संपत्ति स्वयं के सहित भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। और आप लोग क्या करते हैं? आप अपनी कुल संपत्ति का, एक मिठाई का डिब्बा, आपकी कुल संपत्ति में आप कितना भगवान को देते हैं? 1 फूल की माला, 1 मिठाई का डिब्बा। अब आप बताओ कि मिठाई का डिब्बा और फूल का हार ये आपकी कुल संपत्ति का कौन सेवा हिस्सा है? कितने प्रतिशत है? बोलो। आप अपनी संपत्ति का 1% हिस्सा भी ईश्वर को नहीं देते। और सच बताऊं तो आपकी संपत्ति ईश्वर को चाहिए भी नहीं। उनके पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप क्या दोगे? सच्चाई तो यह है कि वो आपको देते हैं। सच्चाई तो यह है कि वो आपको देते हैं, तुम उन्हें क्या दोगे? इसलिए कहता हूं कि आप क्या दो भगवान को? जो आपका व्यापार है, जो आपका परिवार है, आप ये कह दो कि प्रभु ये परिवार, ये व्यापार हम सहित आज से प्रभु ये सब कुछ आपका सर्वस्व अर्पण कर दो। सब कुछ आपका है। समर्पण यही। आप लोग समर्पण नहीं करते, आप बस नारियल लिए घूमते रहते हो। 1 नारियल, 1 किलो मिठाई का डिब्बा। भगवान को समर्पित कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये दास अनिरुद्ध। देखो, आपने बार बार सुना होगा, जब भी ये दास बोलता है तो मैं ये बोलता हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य ऐसा नहीं, ये दास अनिरुद्ध। हम क्या बोलते हैं? कभी धोखे से निकल जाए मैं, ये दास अनिरुद्ध, मैं बोलने से मैं डरता हूं, मैं शब्द का प्रयोग करने से मैं बचता हूं, पर कई बार मेरे मुंह से मैं निकल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं निकलता, पर वो निकलता इसलिए है क्योंकि फ्लो में बोलते बोलते मैं शब्द निकल जाता, वरना मैं पूरा
बचाता हूं इस मैं शब्द को, मैं शब्द को मैं डिलीट करता हूं अपनी डिक्शनरी से, पर इतना मूर्ख हूं कि कई बार ये मैं अभी जाता नहीं है, जल्दी से जाएगा नहीं, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं इस मैं की